जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग बी जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से जो है बिहार एसआई का 15वां सेट लेकर के आए हैं। और आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम डेट जो है 17 दिसंबर से जारी कर दिया गया है। और आपका मेरे अब तो लगभग 10 दिन टाइम बचा हुआ है, इसलिए हम बिना देर करते चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। खास करके उन लोगों को बोल दूँ जो सबसे पहले मतलब फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसका अगला वीडियो जब भी डालें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और इसके साथ सेट के अलावा जैसे घटना चक्र का बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का भी प्रैक्टिस आप लोग को करवाएंगे। फिलहाल करवाते हैं, उसका भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, आज का मेरा पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय जो है दयाराम राय बहादुर दयाराम सैनी को दिया जाता है। और राखाल दास बनर्जी अगर बोलेगा तो ये राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोज किया था, मोहनजोदड़ो। और कब खोजा गया था इसे? तो 1922 ईस्वी में। और वही बोलेगा कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में किया गया था। और कहने का मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का जब खुदाई चल रहा था तो उस समय उसके जो मतलब खुदाई के हेड थे तो कौन थे वो? तो वो थे सर जॉन मार्शल। उन्हीं के नेतृत्व में जो है आपका ये हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? शाक्य राजवंश की किस राजकुमार ने एक महान राजधर्म की स्थापना की थी? तो यह हो जाएगा आपका सिद्धार्थ, जिसका जो है बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बाद में जो है कि जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे क्या कहते हैं? बुद्ध हुआ, बुद्ध। और महावीर अगर बोलेगा कि सिद्धार्थ जो है कौन था, तो सिद्धार्थ जो है बुद्ध के बचपन का नाम था, लेकिन सिद्धार्थ एक और व्यक्ति का नाम था जो महावीर थे, जैन धर्म के संस्थापक। उसके जो है पिताजी का नाम भी सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप जो है ब्रह्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर किस शासन ने पहली बार जीता? तो यह आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका मैथमेटिक्स तो देख लीजिएगा। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो मोहम्मद गजनवी का जो है दरबारी इतिहासकार उतवी था, लेकिन उसके साथ आने वाले जो है फिरदौसी भी थे। जब मोहम्मद गजनवी भारत आया था तो उसके साथ आने वाला जो है फिरदौसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था। तो भक्ति संस्कृति का जो भारत में पुनर्जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो यह हो जाएगा आपका 15वीं और 16वीं शताब्दी के ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैथमेटिक्स इसको देख लीजिएगा। हुमायूं एवं शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच जो है चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। और 1540 ईस्वी में आपका बेलग्राम का युद्ध हुआ था, बेलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित किया था, और यह जो है 1633 ईस्वी में किया था। माफ कीजिएगा दोस्तों, 1633 नहीं हो जाएगा आपका, 1608 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1608 ईस्वी में जो है सूरत में प्रथम फैक्ट्री खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका जब IST यमोत्तर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे अपने चाय पी रहे होते हैं, तो उस समय के देशांतर है, यानी उस समय का देशांतर जो है क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है? यानी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वह है उसका समुद्र तल से उसकी ऊंचाई, समुद्र तट से उसकी दूरी, तो उसका देशांतर, उसका क्षेत्रफल। तो सबसे तो है समुद्र तल से उसकी ऊंचाई, डिपेंड करता है वहाँ की जलवायु जो है समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूप्रपट्टी
भूप्रपट्टी का वह खंड जो अपनी स्थिति में रहा है जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक एवरी बोट्स काउंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एवरी बोट्स नामक पुस्तक के लेखक जो है नवीन चावला है। और मदर टेरेसा, एवरी बोट्स एवरी काउंट नामक पुस्तक के लेखक नवीन चावला, इन्होंने एक और पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है मदर टेरेसा, जिन्हें शांति के क्षेत्र में जो है 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था, जो प्रथम महिला भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो सुएज नहर की लंबाई जो है आपका 168 मीटर है। और इसका जो है कि बनने का सुएज नहर की जो है बनना प्रारंभ जो है 1854 ईस्वी में हुआ था और यह 1859 ईस्वी में बन करके तैयार हो गया था। और सुएज नहर पर कब्जा जो है मिस्र का है, क्योंकि सुएज नहर से जो टैक्स वसूला जाता है वह मिस्र ही वसूला करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है देश की साक्षरता दर आपका 74% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है? यानी क्रिकेट की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? तो ये आपका हो जाएगा 38 ओश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वही अगर देखिएगा तो सेंटीमीटर में इसकी लंबाई होता है 96.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशन के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई? तो लीग ऑफ नेशन में प्रमुख भूमिका जो है वुडरो विल्सन ने निभाई थी, जो यूएसए के राष्ट्रपति थे और लोकपाल प्रशासन का जो है जनक माना जाता है वुडरो विल्सन को। लोकपाल प्रशासन का जो है जनक माना जाता है किसको? वुडरो विल्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? तो वह जो है आपका मोडेम कहलाता है। क्या कहलाता है? मोडेम। अगर आप लोगों ने राजी पिक्चर देखी है तो राजी पिक्चर जब पाकिस्तान गई थी तो वहाँ जो मोडेम की सहायता से जो है वो वहाँ की सूचनाओं को भारत तक पहुँचाती थी। तो अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, तो ये समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके कारण अंतर किया जा सकता है? तो उसके तारत प्रबलता या ध्वनि गुणता। तो यह जो है केवल जो है आपका क्या हो जाएगा? ध्वनि गुणता के उसमें केवल जो डिफरेंस देखने को मिलेगा उस यानी सुनने को जो मिलेगा डिफरेंस, तो वह होगा क्या? ध्वनि के गुण में अंतर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न तापीय इंजनों का उपयोग किया जाता है अनुपयोग किया जाता है? तो निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग जो है रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है, यानी शटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 150 -150 डिग्री जो है न्यूनतम तापमान जो उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो आपका मोनाजाइट जो है आपका थोरियम का अयस्क है। किसका है? मोनाजाइट आपका थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो सागरीय जल में जो है आपका सोडियम क्लोराइड पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कोलाइट का उदाहरण नहीं है? तो दूध, खून, शहद, आइसक्रीम। यानी आइसक्रीम जो है आपका कोलाइट का उदाहरण नहीं है, बाकी दूध, खून और शहद जो है आपका कोलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों में होने की संभावना कौन सा है? सिवाय यानी हैंडपंप का जब पानी पीते हैं तो हैंडपंप के पानी पीने से कौन सा रोग हो सकता है? सिवाय तो पानी से पीने वाले रोग जो है आपका बेसिकली जीवाणु के कारण ही होता है। तो आपका हैजा पानी से होने वाला रोग है, टाइफाइड भी दूषित पानी पीने से होता है, कमला यह भी जो आपका जीवाणु से होने वाला रोग है, लेकिन फ्लूओसिस यह जो है वायरस से होता है, यानी हमारा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परावर्तन लाने से उसका आपातकाल बढ़ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उसके लंबाई में।
एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल जो है बढ़ जाएगा। तो लंबाई में अगर आवर्तकाल का यानी लोलक की जो लंबाई है उसका वृद्धि कर दीजिएगा तो उसका आवर्तकाल जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से। तो जीवाणु से होने वाला रोग जो है आपका क्या बोलते हैं इसको, तपेदिक होगा। बाकी पीलिया, चेचक और मम्स ये सभी तीनों जो है वायरस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से चुन कराया था। हाँ, तो ये बात जो है आपका सही है, यानी विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा चुन करके चुना गया था। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी में जो है आपका क्या बोलते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे बुजुर्ग सदस्य जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। और 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। और संविधान सभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता था वो लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को नामित किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना और गांधीवादी प्रजातंत्र की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापित करना, यानी डी नंबर आपका आंसर सही है। नीति निर्देशक तत्व जो है यह संविधान सभा में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि सामाजिक, आर्थिक और प्रजातंत्र की स्थापना करना। और नीति निर्देशक तत्व जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया और यह जो है रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या अगर बोलेगा कितनी है तो 11 है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए उसकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं, यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति पद के लिए आपको पढ़ा लिखा ही होना आवश्यक है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो कम चल जाएगा। संसद चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। हाँ, कम से कम लोकसभा का सदस्य बनने की आपकी योग्यता होनी चाहिए, तब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और है, देश का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा कहने का मतलब 35 वर्ष आयु कर चुका हो, संसद में चुने जाने की योग्यता हो और देश का नागरिक हो, तब तो ऐसा जो है आपको भारत में लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या में बहुत सारे लगभग मिल जाएंगे जिसका आयु 35 वर्ष हो चुका है, संसद में चुने जाने की योग्यता हो, नागरिक, देश का नागरिक तो लगभग सभी को ही है। तो इसमें एक जो है कि आपको कठिन प्रोसेस ये है कि संसद के सदस्य में जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और वो भी अलग अलग होने चाहिए, वो भी संसद का सदस्य होना चाहिए, तभी आप जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये आपका जो है थोड़ा कठिन प्रोसेस है, बाकी सब तो ये नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध किस संबंध में होती है। यानी भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो संविधान संशोधन विधेयक में नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वित्त विधेयक में नहीं, साधारण विधेयक। अगर साधारण विधेयक होगा तो इसमें जो है संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर प्रधानमंत्री की सहायता से जो है राष्ट्रपति 108 आर्टिकल 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद के सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो यह आपका आंसर अनुच्छेद 134 को अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी व्याधि है जिसमें इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो यह हो जाएगा मधुमेह। मधुमेह जो है जब आपको हो जाएगा तो इंसुलिन की उसमें कमी हो जाती है, यानी पेंक्रियाज की जो है स्थिति जो है आपका खराब हो जाता है और इंसुलिन जो है का निर्माण नहीं कर पाता है। तो जिसके कारण जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इंसुलिन यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और जो है आपको डायबिटीज यानी मधुमेह रोग का शिकार होना पड़ता है। तो
आपको पता है कि जो डायबिटीज मरीज होते हैं वो आपको खाने के तुरंत बाद जो है उसे इंसुलिन की सुई दी जाती है, जिसका जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएच संबंधित है। तो पीएच संबंधित किससे रहता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से, जिसे इसका नाम ही है पीएच यानी पॉइंटेड ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। और इसकी पीएच स्केल की जो है कि खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही है यानी सेंसिटिव। तो कौन सा प्रकाश में जो है मानव का आंख जो है सबसे अधिक सेंसिटिव होगा? तो लाल प्रकाश में, नीले प्रकाश में नहीं, हरे प्रकाश में सबसे अधिक सेंसिटिव होता है। आप देखे होंगे कि जब हरा कलर देखते होंगे तो उसको जो है ना आप आराम से देख सकते हैं और आंख पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि आपको पर्दा लोग जो यूज करता है, डॉक्टर लोग जो पर्दा यूज करता है वह भी जो है ना हरे रंग का ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये अभी व्हाइट है तो इसको देखने में थोड़ा दिक्कत होता होगा, लेकिन जब ये हरा कलर हो जाता है तो आप बिल्कुल आसान से उसको देख सकते थे। हरा कलर को हम आसानी से देख सकते हैं, उससे आंख पर इफेक्ट भी नहीं पड़ता है और सबसे अधिक सेंसिटिव होता है उस कलर को देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विख्यात ऑस्कर पुरस्कार निम्न संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार जो है आपको विज्ञान, कला, चलचित्र अकादमी क्षेत्र से दिया जाता है। और यह जो है ऑस्कर यानी ऑस्कर पुरस्कार प्रथम बार जो है 1929 में दिया गया था। और ऑस्कर पुरस्कार प्रथम बार कब दिया गया था? तो 1929 में दिया गया था। और यह जो है कि आपका ऑफिशियल नाम एकेडमी, जैसे अवार्ड ऑफ मेरिट यानी अवार्ड ऑफ मेरिट को दिया गया था। नेक्स्ट, और यह जो है कि अभी वर्तमान में अगर देखिएगा ऑस्कर पुरस्कार यानी 95 नंबर का है, 95 नंबर का, तो उसे किसे दिया गया? तो ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व बौद्धिक संपदा में जो है कि यह 1967 में स्थापना हुआ था। और भारत सरकार प्रथम पेटेंट कानून जो है 1970 में बनवाया। और विश्व बौद्धिक संपदा में जो है भारत का स्थान अगर देखने को मिलेगा तो यह जो है आपका 42वां स्थान है। और इसमें जो है कितने देश में शामिल, विश्व बौद्धिक संपदा में कितने देश शामिल है? 51 देश है। तो यानी 51 देश में हमारा स्थान जो है कितना है? 42वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाउल लोक नृत्य शैली प्रचलित है। तो बाउल लोक नृत्य जो है आपका पश्चिम बंगाल से। कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से। और अगर ये नृत्य से अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल में है गाढ़ी है। पश्चिम बंगाल में जो है और कौन कौन से नृत्य हो सकते हैं? जैसे गाढ़ी हो गया, गंभीरा हो गया, डाली हो गया, यात्रा हो गया, बावल तो हो ही गया, और कीर्तन भी जो है बंगाल में ही मनाया जाता है। और उड़ीसा में जैसे हो गया आपका सवारी हो गया, घुमरा हो गया, पेंका हो गया, मुंडरी, अम्मा, ये सब जो है उड़ीसा का नृत्य। झारखंड में आपका जो है कि सरहुल हो गया, जट जाटिन हो गया। जट जाटिन बेसिकली बिहार का भी नृत्य है। कर्मा हो गया, डंगा हो गया, विदेशिया हो गया और सोहराई हो गया, ये सब जो है झारखंड का जो है आपका प्रसिद्ध नृत्य है। गुजरात में हो गया डांडिया हो गया, गरबा हो गया, टिप्पणी हो गया, यह सब जो है आपका गुजरात का है। और हिमाचल प्रदेश में धमान हो गया, छपेली हो गया, महाथू, नटी, डंडी, यह जो है हिमाचल प्रदेश की नृत्य है। छत्तीसगढ़ का पंडवानी हो गया, डागला हो गया, पाली हो गया, दिवाली, ये जो है दिवाली जो है आपका छत्तीसगढ़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का जो है विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि को शुरू होता है? तो विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष जो है 1 जुलाई से शुरू होता है। और विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। और IMF, विश्व बैंक और IMF दोनों की स्थापना जो है, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों की स्थापना 1945 में ही हुआ था, ब्रेटन वुड सम्मेलन पे। और इसका जो है कि आपका ब्रेटन वुड के सम्मेलन से हुआ था 1945 में। और इसका जो है कि क्या बोलते हैं आपका, इसका संगठन जो है आपका वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की दिशा में बहती है? उत्तर की दिशा में बहने वाली नदी जो है आपका चंबल है। चंबल नदी जो है आपका उत्तर दिशा में बहती है। और नर्मदा और ताप्ती अगर बोलेगा
तो ये जो है पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदी है और ये कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान में खेला जाता है? तो घास के मैदान में खेलने वाला जो है आपका विंबलडन है। और यह ग्रैंड स्लैम, जैसे सबसे पहले जो ग्रैंड स्लैम खेला जाता है वह होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और उसके बाद फ्रेंच ओपन, विंबलडन, तब लास्ट में जो होता है आपका यूएस ओपन होता है। इसका याद रखने के लिए याद रखना है अफवाह, AFWA अफवाह। पहले ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन जो है तीनों जो है आपका ग्राउंड पे खेला जाता है, लेकिन यह जो है आपका जो है घास के मैदान में खेला जाता है। विंबलडन ही एक ऐसा टूर्नामेंट है जो घास के मैदान में खेला जाता है, बाकी सारे कोर्ट पर ही खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक जो है आपके कुंग फू सू थे। कौन थे? कुंग फू सू, यानी बी नंबर हो जाएगा। ये आपका मैथमेटिक्स, इसको देख लीजिएगा। प्रशासनिक अधिनियम का तात्पर्य क्या है? तो प्रशासनिक अधिनियम का तात्पर्य है संघ द्वारा पारित विधि, ठीक है, कार्यपालिका द्वारा बनाया गया विधि या समावेशी भी सही, सरकारी संस्थाओं के प्रशासन से संबंधित विधि, यानी ये तीनों जो है सही है। प्रशासनिक अधिनियम का तात्पर्य क्या है? ये तीनों सही होगा। संघ द्वारा पारित विधि, कार्यपालक द्वारा बनाया गया विधि या समावेश, सरकारी संस्थाओं के प्रशासन से संबंधित विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2350 BC से 1750 BC के मध्य रखा गया? तो यह जो है आपका कार्बन डेटिंग विधि से जो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, तो उसी आधार से जो है हड़प्पा सभ्यता का भी अनुमान लगाया गया कि यह जो है 2350 BC से 1750 BC होगा। और आपको ये भी पता होगा जीवाश्म का अध्ययन करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं, और पृथ्वी सूर्य की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स को देख लीजिएगा। वर्ष 1969 में इनमें से कौन सी घटना नहीं घटी है? तो देखते हैं, राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत, राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत जो है आपका 1969 में हुआ था, ये बात सही है। और कब हुआ था? 1969 में, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का गठन भी आपका जो है 15 जनवरी 1969 को हुआ था, ये भी सही है। मानव चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी जो है 1959 से है। एनसीईआरटी का गठन जो है 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप और मिनी काय को जोड़ता है? तो लक्षद्वीप और मिनी काय को जो है आपका ये 9 डिग्री चैनल जोड़ता है। लक्षद्वीप और मिनी काय 9 डिग्री को जोड़ता है, और 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनी काय को जोड़ता है। मालदीव और मिनी काय को जो है 8 डिग्री चैनल जोड़ता है, और 10 डिग्री आपका जो है अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ग्रेट चैनल अगर बोलेगा तो ग्रेट चैनल जो है सुमात्रा को जो है कि कार निकोबार से अलग करता है, यानी आपका निकोबार को जो है सुमात्रा से अलग करता है ग्रैंड चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया? यानी महात्मा गांधी का अंतरात्मक रक्षक जो है गोपाल कृष्ण गोखले, जो इसके प्रथम गुरु हुआ करते थे, उसे कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैथमेटिक्स को देख लीजिएगा। बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था, और बेदरा का युद्ध जो है 1759 ईस्वी में हुआ था, और अंबूर का युद्ध जो है आपका ये 1749 में हुआ था, और बंडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 2143, यानी 2143, यानी सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम जो है आपका हो जाएगा यानी घटते क्रम में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा कच्चा लौह होता है, उसके ढलुआ में, उसके बाद मृदु लौह में, यानी ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? तो सीसा जो है आपका सर्वाधिक अस्थायी तत्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो ऐसा जो है आपका विसरण विधि से होता है। और ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा इसी रेट जो है, ऊर्ध्वपातन विधि से क्या होता है आपका,
ठोस जो है सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पन जो है जल को गर्म करने पर जब भाप बनकर हो जाता है तो उसे वाष्पन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है। मानव शरीर में जो विटामिन ए संचित होता है वह कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। और याद रखिएगा कि विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है, पानी में, और बाकी जो है सभी आपका ए डी ई के ये सभी जो है वसा में घुलनशील है। कहाँ है? वसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटना गोलघर की स्थापना किसने किया था? तो पटना गोलघर की स्थापना जॉन गास्टिन ने किया था। कब? पटना गोलघर की स्थापना किसने किया था? जॉन गास्टिन ने। और यह जो है इसका निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो 1786 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था और 1786 में लॉर्ड कर्नवालिस के समय जो है इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। और इसके जो है इंजीनियर अगर बोलेगा कौन थे? तो जॉन गास्टिन। यानी किसने? ये जॉन गास्टिन ये उसके इंजीनियर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कूट है आपका मिलान करना है। जैसे हो गया WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो यह जो है एक बहुपक्षीय व्यापार वार्ता निकाय। क्या है? यानी ये बहुपक्षीय व्यापार वार्ता निकाय। ठीक है। IDA यानी IDA हो जाएगा आपका सुलभ ऋण की स्वीकृति, यानी 3 नंबर हो जाएगा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी ये अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करता है। कौन करता है? अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करता है। और IBRD यह जो है 4 नंबर हो जाएगा पुनर्निर्माण विकास बैंक, विकास के लिए उधार देने और ऋण लेने के लिए सुविधा प्रदान करता है। दोनों दरअसल आपका IMF और IDBI जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, दोनों ऋण प्रदान करता है। लेकिन IMF जो है शॉर्ट टर्म के लिए ऋण प्रदान करता है और ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 3 और हो जाएगा आपका 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पागल पंथ की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना जो है आपका यह करम शाह ने किया था। किसने किया था? करम शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया? तो यह आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था आपको पता है? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 1937 ईस्वी में जो है यह फैजपुर का अधिवेशन हुआ था। और फैजपुर का अधिवेशन मात्र एक ऐसा अधिवेशन है जो गांव में किया गया था, बाकी सारे अधिवेशन जो हुआ है वो आपके शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और यारडंग बनने की प्रमुख कारण क्या है? तो यारडंग बनने का प्रमुख कारण है अप्रदन। क्या है? अप्रदन, यानी किसका? हवा का अप्रदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप की संज्ञा दी जाता है? यह जो है अंटार्कटिका जो है यानी दक्षिणी ध्रुव में जो है इसे विज्ञान को समर्पित द्वीप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इरावती नदी को निम्न में से किस देश की जीवन धारा के नाम से जाना जाता है? तो इरावती जो है आपका म्यांमार की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इरावती नदी की लंबाई अगर पूछेगा तो लगभग 2170 किलोमीटर है। कितना है? 2170 किलोमीटर। और इरावती नदी के तट पर जो है एक शहर है जिसका नाम है मांडले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पंचगंगा जो है आपका कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका यह अनटेड है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है अनटेड है। और लक्षद्वीप की राजधानी कौन है? कवरत्ती। यह 36 द्वीप का समूह है। यह जो है 36 द्वीप का समूह है। और यह जो है आपका प्रवाल भित्ति से निर्माण हुआ है। इस द्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? तो प्रवाल भित्ति से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धात्विक खनिज निम्न में से किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो धात्विक खनिज जो है आपका यह आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। आग्नेय चट्टान द्रव्यदार होते हैं और इसे प्राथमिक चट्टान की भी संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से ऑर्गेनिक कृषि
का जनक किसे माना जाता है? तो ऑर्गेनिक कृषि का जनक जो है अल्बर्ट हावर्ड को जाना जाता है, यानी आधुनिक ऑर्गेनिक कृषि के जनक जो है अल्बर्ट हावर्ड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या बोलेगा तो यह जो है बेसिकली 552 हो सकता है। यह जो है 1971 के जनसंख्या के आधार पर जो 1971 के जनसंख्या के आधार पर जो है लोकसभा की सीटों की संख्या कितना निर्धारित की है? 252। लेकिन इसमें याद रख सकते हैं कि अभी वर्तमान में जो है 2 एंग्लो इंडियन को, यानी 104वां संविधान संशोधन को जो है के दौरान जो है 2 एंग्लो इंडियन को जो मतलब लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे उसे समाप्त कर दिया गया है। और तो अभी वर्तमान में अधिकतम अगर बोलेगा लोकसभा सीटों की संख्या कितना है तो 550 ही रह गया है। और वर्तमान में अभी चुनाव कितना पर हो रहा है, यानी वर्तमान में अगर देखा जाए लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो कितना पर हुआ था? तो 545 पे एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया तो 543 ही रह गया। आप देख सकते हैं इसको जो है आप अपने हिसाब से मार सकते हैं। अगर 552 बेसिकली अगर देखा जाए तो अधिकतम अभी 550 ही है, लेकिन पहले से जो है 552 था। एग्जाम के हिसाब से आप देख लीजिएगा इसको क्या मारिएगा। और अभी जब तक संशोधन तो हो गया है, संशोधन हो जाने के बाद आप 550 ही मारिएगा तो मेरे ख्याल से सही रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। संघ लोक सेवा के अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 साल का होता है। कितना होता है? 5 साल का। माफ कीजिएगा दोस्तों, यह जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का नहीं 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाएगा तो उसका जो है कि कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वह अधिकांश जो है राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग जो है वह प्रधानमंत्री क्या करते हैं? तो यह जो है राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का है, लेकिन वास्तविक अगर कार्यपालिका शक्ति अगर देखा जाए तो वो प्रधानमंत्री में ही होता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? संघ की संपूर्ण कार्यपालिका का शक्ति, तो यह जो है राष्ट्रपति में निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस ध्वनि तरंग का उपयोग कीड़ों को नष्ट करने में किया जाता है? तो कीड़ों को नष्ट करने में पराश्रव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और पराश्रव तरंग की ध्वनि जो है आपका 20,000 हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। और आप श्रव्य तरंग को हम लोग तो सुन नहीं सकते, यह 20 हर्ट्ज से कम होता है। और अपसरव तरंगों को 20,000 अपसरव तरंग का जो है कि हम लोग नहीं सुन सकते, क्योंकि यह जो है 20,000 हर्ट्ज से कम होता है। और श्रव्य तरंग को हम लोग सुन सकते हैं, इसका जो रेंज होता है यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, इसलिए यह सब चीज़ जो है हम सुन सकते हैं। और 20,000 से जो अधिक हर्ट्ज का ध्वनि जो हो जाता है वह जो है कुत्ता बिल्ली ये सब सुन सकते हैं। यह जो है हमारे लिए कान के लिए हानिकारक हो जाता है। और श्रव्य तरंग को भी और अपसरव तरंग को भी हम लोग नहीं सुन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण जो है आपका प्रकाश तरंग हो जाएगा। प्रकाश तरंग जो है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि का उदाहरण है? तो सदिश राशि का उदाहरण जो है आपका त्वरण हो जाएगा। विद्युत दाब और तापमान यह अदिश राशि है। निम्न में से कौन एक मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक जो है आपका मीटर जो है मूल मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुफरी निम्न में से किस फसल की किस्म है? कुफरी जो है किस फसल का किस्म है? तो ये आपका आलू का है। क्या है? आलू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस गैस से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद भवी है? ग्रीन हाउस गैसों के किस एक का उत्सर्जन यानी मानवोद भवी है? तो यह हो जाएगा हमारा आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारणीय विकास का आधार है। धारणीय विकास का आधार जो है आपका पर्यावरण दृष्टिकोण से है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष
कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई है? निम्नलिखित में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय का जो है कि प्रारूप जो तैयार किया गया था वह प्रोफेसर के.एन. राज के द्वारा किया गया था। दरअसल प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1951 से 1956 तक रहा, और जिसके जो है कि प्रारूप तैयार करने वाले थे प्रोफेसर के.एन. राज। और यह योजना अगर बोलेगा किस पर आधारित है तो हेबर डोमल पर आधारित है। आप लोग जो है ना इसमें थोड़ा किसके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था, तो यह हो जाएगा प्रोफेसर के.एन. राज। लेकिन किस पर आधारित है तो हेबर डोमल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी मानलोडिस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है आपका विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार हिंदुओं की सबसे अधिक हिस्सेदारी वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? यानी कि 2011 के अनुसार सबसे अधिक हिंदुओं में अधिक हिस्सेदारी का जो है राज्य है आपका, यह हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, और हिमाचल प्रदेश जो है ना आपका सबसे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ग्रामीण क्षेत्र जो है आपका, या ग्रामीण जिला बोल दीजिए, ग्रामीण क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों अगर सेट में मजा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों से के साथ जरूर कीजिए। निम्न में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मानव दिवस मनाया जाता है? यानी किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मानव दिवस मनाया जाता है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरअसल यहाँ से आपका करंट अफेयर स्टार्ट हो गया। करंट अफेयर जो है आपका एग्जाम में बिहार दरोगा में जो पूछा जाता है लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यह समझ लीजिए कि ये करंट अफेयर जो आपको देखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कृषि द्वारा किस शहर में एग्रीयूनिफेस्ट का उद्घाटन किया गया? केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किस शहर में एग्रीयूनिफेस्ट का उद्घाटन किया गया? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल के पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा CISF। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा पद्म विजेताओं को कितनी राशि की मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 10,000। यानी हरियाणा सरकार जो है आपको जिसको पद्मश्री पुरस्कार मिला है उसे 10,000 रुपया मासिक वेतन देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल IB इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 42वां। यानी US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल IB इंडेक्स में भारत की रैंक 42वां है। मार्कोनी अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मार्कोनी अवार्ड 2023 से जो है हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेजबान शहर कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेजबान कौन रहा है? तो यह हो जाएगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री अगस्त 2023 में किसे नियुक्त किया गया? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा अनवारुल हक काकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंगापुर के TELEOS-2 नामक उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया यानी लॉन्च किया गया है? तो यह हो जाएगा हमारा आंसर PSLV-C-55 द्वारा। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में पीएम मोदी ने भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो यह कर्नाटक में हुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फर्जी बाजार फैलाने के आरोप में किस देश ने BCC की मीडिया मान्यता रद्द कर दी है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा सीरिया। यानी सीरिया में अगर फर्जी न्यूज फैलाने वाले को बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किसके द्वारा विकसित किया गया है? सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग जो है यह आपका IUCAA द्वारा जारी किया गया है। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता। अप्रैल 2023 में चक्रवात इल्सा ने किस देश को प्रभावित किया?
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2023 में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला कहाँ मनाया गया था? अम्बुबाची मेला जो है आपका असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है आपको यह मिशेल यू को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी विजिली ऐप किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो यह जो है आपका चुनाव आयोग द्वारा दिया गया। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, 5 मार्च 2023 में 5 दिवसीय यांगोसंग उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो दोस्तों आज का सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मज़ा आ रहा है तो ऐसे भी चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जिसे करने से आपको खुशी मिलती है उसे अवश्य करें। धन्यवाद।